मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स के पोर्टफोलियो डाउन पे चल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप्स जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रीजंस जानेंगे कि ये डाउन ऑल टाइम अपने हाई से डाउन क्यों गए हैं। फिर उसके बाद आईटी की जो लो परफॉर्मेंस हुई है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे, और फिर गोल्ड और सिल्वर में जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो आज रिसेंटली बहुत ज़्यादा IPOs आए हुए हैं उनको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उनके रिटर्न्स को लेके और क्या हमें रिटर्न्स दिए, क्या प्रॉफिट दिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारे जो पोर्टफोलियो हैं, जो रिटेलर्स के पोर्टफोलियोज़ हैं वो जो डाउन चल रहे हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम ओवरऑल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स की, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये अपने ऑल टाइम हाई से कहीं ना कहीं नीचे गया, अपने ऑल टाइम नीचे गया यानी कि डाउन गया है। बात करें कोरोना से, तो कोरोना के बाद जिस तरह से मार्केट गिरा था कोरोना में, उसके बाद जब मार्केट उठा तो काफ़ी अच्छे जो स्मॉल कैप्स के जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए और बहुत जल्दी रिटर्न्स दे रहे थे। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उन्हें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिले, उन्होंने और भी इन्वेस्ट किया, लेकिन स्मॉल कैप्स को जितने रिटर्न्स देने थे उसने रिटर्न्स अपने दे दिए। अब कहीं ना कहीं मार्केट में अब अपने रिटर्न्स उतने नहीं दे रहा है। होता ये है कि जो रिटेलर्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स होते हैं जो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं, 10 से 20% के रिटर्न्स देते हैं, 14% रिटर्न्स देते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देते हैं। जो स्मॉल कैप्स होती हैं उनमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, मगर वो उतनी ही तेज़ी से गिरते भी हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जिस तरह से 9490 लास्ट दिसंबर 2024 में ऑल टाइम अपने हाई था 9490, वो डाउन गया है 8611 पे। तो ये ओवरऑल जो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिया, यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में आपको एक स्मॉल कैप्स जो स्टॉक्स है जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहा है और डाउनवर्ड्स में पोर्टफोलियो जा रहा है। अब बात करते हैं IT सेक्टर की। IT इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे रिटेलर्स थे, मोस्टली रिटेलर्स और रिटेलर्स के अलावा बहुत लोग प्रेफर करते थे वहाँ इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का, काफ़ी बूम था इस सेक्टर में। लेकिन अभी जो बेसिकली ये 6-7-8 महीने में जो चला है टैरिफ को लेके, जो हमारे ट्रंप जी ने जो टैरिफ लगाया उसके बाद से IT सेक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिव गया, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा लो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं उनकी पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स दिखे हैं। अब बात करें, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होगे लास्ट दिसंबर 2024 में अपने ऑल टाइम हाई पे 45,989 पे था, वो कहीं गिर के आप देखोगे कि अपने ऑल टाइम हाई से गिर के 39,488 गया है। आप देखे होगे, आप स्क्रीन पे देखो कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है IT स्टॉक्स में। तो ये जो टैरिफ है और टैरिफ की वजह से और जो ग्लोबल रीजंस आए हैं, बहुत सारे रीजंस भी हैं ग्लोबल रीजंस, इसको हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है पिछली वीडियोज़ में, तो आप देख सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो थोड़ा उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया। तो आप देखोगे कि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे जो रिटर्न्स हैं IT सेक्टर में, रिटेलर्स के स्टॉक्स में जो रिटर्न्स हैं वो लो गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर ये उतने रिटर्न्स नहीं दे रहे थे जब हमारे जो रिटेलर्स थे इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक्स में बिजी थे, रिटर्न अपना इन्वेस्ट करने में, तब ये इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे थे, मतलब मीडियम थे रिटर्न्स जितना स्मॉल कैप्स रिटर्न्स दे रहे थे। मगर जब ये टैरिफ का जो चला, जब ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया और ग्लोबल वॉर छिड़ गया, उसके बाद कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक को आशंका लगी कि भाई अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा हटते हैं स्टॉक्स में। वो लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत तेज से बढ़ने लगे। इधर जहां रिटेलर्स बिजी थे अपने स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में, वहीं गोल्ड और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा अपने रिटर्न्स बना रहे थे। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि 24K गोल्ड 78,000 ये था दिसंबर 2024 में, अप टू अप्रॉक्स रिटर्न दिया है 65% टू 70% की रिटर्न्स दिए हैं, जो बहुत हाई रिटर्न्स हैं। अब बात करें सिल्वर की, सिल्वर ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सिल्वर की बात करें 75,000 से लेके 85,000, दिस इज व्हाट चल रहा था दिसंबर 2024 में। अब अप्रॉक्स रिटर्न्स इसने कितना दिया है, 130% प्लस, यानी 130% से भी ज़्यादा रिटर्न सिल्वर ने दिया है। तो
इनमें ना इन्वेस्ट करके जो रिटेलर्स थे वो आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो हमें नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया, और यहाँ गोल्ड और सिल्वर अपनी रिटर्न्स बना रहे थे। तो इसको कह सकते हैं कि ये भी एक कहीं ना कहीं रीजंस थे जिसकी वजह से रिटेलर्स की जो पोर्टफोलियो थी वो थोड़ी डाउन जा रही थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं आईपीओज की। हाल ही में आपने देखा होगा बहुत आईपीओज आए, आप देखोगे लेंसकार्ट, ओला इलेक्ट्रिक, मामाअर्थ, फिजिक्स वाला, वेकफिट, सब आईपीओज लेके आ रहे हैं अपने किसी ना किसी तरह से अपने प्रॉफिट्स को दिखा के ये कंपनीज अपने आईपीओज मार्केट में लेके आ रहे थे। मगर इन आईपीओज का क्या रिटर्न है उसको हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम लेंसकार्ट की बात करें, लेंसकार्ट के आईपीओज इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं, इनफैक्ट नेगेटिव में गए हैं। अगर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की तो ओला इलेक्ट्रिक ने भी नेगेटिव में रिटर्न दिया है। हम बात करें मामाअर्थ की तो मामाअर्थ भी बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिया है, इवन अपने आईपीओ के आसपास था, तो उसको रिटर्न नहीं, हम आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ रिटर्न। अगर हम फिजिक्स वाला की बात करें तो फिजिक्स वाला पॉजिटिव रिटर्न तो दिया है बट इट डजंट गिव अ वेरी गुड रिटर्न, वो भी अपने आईपीओ के आसपास ही रिटर्न दे रहा था। वेकफिट की बात करें वो भी स्लाइटली डाउन ही था। तो ये जो कंपनीज हैं जो ये आईपीओज लेके आ रही हैं, इनमें होता क्या है, इनका कोई फंडामेंटल नहीं होता है। ये आईपीओज लेके तो आती ज़रूर हैं मगर ये हमें इतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं देती हैं। अपने प्रमोशन से, अपनी चीज़ों से ये आईपीओज लेके आ रही हैं लेकिन हमें रिटर्न्स नहीं दे रही हैं। अब जब रिटेलर्स इनको बाय करते हैं तो इनकी पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं डाउन जाता है, इनका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं डाउन जाता है। बात करें लेंसकार्ट की, ओला इलेक्ट्रिक की, तो इनके खुद के जो प्रमोटर्स हैं वो खुद बिकवाली कर रहे हैं, वो खुद बिकवाली करते हैं। इतने ज़्यादा प्रमोटर्स, पहली बात इनकी कंपनीज़ में इतने प्रमोटर्स का हिस्सादारी होता नहीं है, और जब जितना होता है वो खुद बिकवाली करते हैं। तो फिर जो बाहर है लाइक रिटेलर्स हैं उनमें कितने नेगेटिव रिटर्न्स मिलते होंगे आप खुद सोचिए। तो ये ओवरऑल रिटर्न्स हैं जो कि नेगेटिव में गए। तो अगर आप आईपीओज में रिटेलर्स जो हैं इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली उनकी पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाएगी। तो अभी तक जो हमने बात की कि स्मॉल स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम से हाई लो पे गया है, फिर उसके बाद आईटी सेक्टर में जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लो पे गया है, मतलब टैरिफ है, ग्लोबलाइजेशन वॉर जो छिड़ा है जिसकी वजह से वो अपने ऑल टाइम लोज पे गया है, फिर गोल्ड एंड सिल्वर रिकॉर्ड तोड़ के अपने रिटर्न्स दिया है जिसमें रिटेलर्स ने नहीं इन्वेस्ट किया। उसके बाद आईपीओज आए जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, स्टार्टअप के आईपीओज। तो इतने के बाद पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन गया हमारा रिटेलर। लेकिन इस बीच में रिटेलर्स को करना क्या चाहिए, आई मीन टू से कि उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिसकी वजह से जो उनके जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव की तरफ जाए और थोड़े से बैलेंस मोड में आए इतने नेगेटिव रिटर्न्स के बाद भी। सबसे पहले आपके पास जो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर देंगे, अभी दो वो नेगेटिव में हैं मगर वो अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर देंगे, उनको आप एवरेज कर सकते हो, यानी और भी बाय कर सकते हो। मे बी इन फ्यूचर आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, तो इसमें अभी बिकवाली करने की जरूरत नहीं, आई मीन टू से कि उसको सेल करने की जरूरत नहीं है। अभी आप रख सकते हो, इन फ्यूचर वेट कर सकते हो वो अच्छे रिटर्न देने के। दूसरी चीज़ है आईटी स्टॉक्स आपको इस वक्त काफ़ी गुड वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे। इन फ्यूचर जब इसके दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं आईटी के वो अपने आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो अभी आपको आईटी के स्टॉक्स काफ़ी गुड वैल्यूएशंस पे मिल जाएंगे। अब बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, ये मेरा प्रॉपर डिस्क्लेमर है, डोंट इवन इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि इस समय गोल्ड एंड सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम बैक साइड पे स्क्रीन पे जाएं तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई पे, जो कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो इतने हाई पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं लॉस में ही जाओगे, तो इसमें बिल्कुल भी आप इस वक्त इन्वेस्ट ना करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आईपीओज आ रही हैं आजकल स्टॉक्स की, जो नए नए स्टार्टअप्स की जो आईपीओज आ रही हैं, उनमें आप कोशिश करिए कि ना इन्वेस्ट करिए, मतलब पैसे मत लगाइए, आईपीओज मत लीजिए। दो अगर आपके पास वो आईपीओज हैं, कोशिश करिए उनको सेल कर दीजिए, बिकॉज वो बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देने वाले हैं। और ये जो आईपीओज हैं, ये जो स्टार्टअप्स हैं, इनके कोई फंडामेंटल्स नहीं होते। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनसे अगर आप कंपेयर करोगे ये कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इनमें आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने, आईपीओज नहीं स्टार्टअप्स के लेने जाए प्रमोशंस पे, धूम धड़का पे कि हाँ हम इसको ले लें, उनकी प्रॉफिट्स देखो, क्योंकि वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं जस्ट टू कम टू ब्रिंग द आईपीओ, वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बट डोंट गो इनटू दैट फील्ड, राइट। सो आप आईपीओज जो है आप उनमें मतलब अगर आपके पास हैं भी तो इवन कोशिश करिए उसको सेल कर दीजिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव ही रिटर्न देंगे। अगर आप ये सब प्रिकॉशंस जो मैंने बताया है वो अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपके जो स्टॉक्स है वो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव रिटर्न्स देंगे, इवन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये ओवरऑल था। आपको कोई भी इसमें से कोई भी चीज़ है जिसको लेके डाउट है, या मैंने कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं डिस्कस की और आपके पास है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, डिटेल में उसको लेके हम बात करेंगे। थैंक यू।